कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 प्रश्न 3 है और तीसरे प्रश्न का पांचवा भाग। d बराबर 5 और s 9 बराबर 75 दिया है। a और a 9 ज्ञात कीजिए। b का मान दिया गया है 5, सार्वंतर का मान है 5, s 9 बराबर है 75, 9 पदों का योग बराबर है 75। a का मान हमें ज्ञात करना है, मतलब जो पहला पद है पहले पद का मान हमें निकालना है। a 9 का मान भी हमें निकालना है, मतलब नौवें पद का नौवां पद क्या है वो भी हमें फाइंड आउट करना है, वो भी हमें पता लगाना है। सबसे पहले हमने लिया Sn। Sn के लिए सूत्र है n/2 बड़ी ब्रैकेट शुरू 2a जमा n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d बड़ी ब्रैकेट क्लोज बड़ी ब्रैकेट बंद। क्योंकि हमारे पास S9 दिया गया है इसलिए हमने S9 को ही S9 को ही लिखा है। S9 n के स्थान पर 9 यूज किया गया है, n का मान 9 बराबर के लिए बराबर n के स्थान पर फिर से 9 बटे में 2 बड़ी ब्रैकेट शुरू 2a मतलब 2a प्लस का साइन है n का मान क्योंकि हमने 9 लिया है 9 माइनस 1 और d का मान पहले से ही 5 है, d का मान 5। S9 9 पदों का योग 75 दिया गया है इसलिए 75 लिखा गया है। 9/2 इसके बाद है बड़ी ब्रैकेट शुरू 2a 9 में से 1 अगर माइनस करते हैं तो 8 को अगर आप 5 से गुणा करते हो तो 8 पंजा 40 75। 9/2 यहाँ पर गुणा में है, राइट साइड पे गुणा में है, इसको हम लेफ्ट साइड में लेके जाना चाहते हैं तो इसका क्रम उल्टा हो जाएगा, इसे व्युत्क्रम के तौर पर लिखेंगे। 9/2 को लेफ्ट साइड में जब लेकर जाएंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये 9/2 बन जाएगा 2/9। 9 और 75 अंश और हर एक ही पहाड़े से 3 से भाग हो रहे हैं, 3 3 9 3 दूनी 6 7 में से 6 गया 1, यहाँ पर 1 लगाया 15 बन गया, 3 पंजे 15 25 दूनी 50 हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है 2a जमा 40 को 2a जमा 40 लिखा गया है, 25 दूनी 50 50 के बटे में 3 50/3 बराबर 2a जमा 40 50/3 को 50/3 लिखा गया है। राइट साइड पर बराबर के इस तरफ राइट साइड पर 40 है, 40 को हम लेफ्ट साइड में लेके जा रहे हैं, प्लस 40 बन जाएगा -40। जब किसी नंबर को किसी टर्म को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में लेके जाते हैं तब उसका साइन चेंज हो जाता है, तो +40 बन जाएगा -40 बराबर 2a मतलब 2a। 50/3 एक भिन्न है और 40 एक पूर्ण संख्या है। दोनों को माइनस एक संख्या में से दूसरी को माइनस करने के लिए या जोड़ने के लिए पहले हमें हर का लघुत्तम लेना होगा। 3 अकेली संख्या है जो हर के तौर पर है, 40 के बटे में आप 1 मान सकते हो। अगर आप 3 और 1 का लघुत्तम निकालते हो, एलसीएम निकालते हो तो देखा जाए तो 3 अकेली संख्या है, 1 तो 1 ही है, 3 का और 1 का लघुत्तम 3 ही होगा। लघुत्तम 3 लिखा गया है, बड़ा बटा लगा दिया गया है। इसके बाद 50/3 पहली संख्या है, पहली संख्या 50/3, इसे गुणा करेंगे लघुत्तम 3 से, 3 एकम 3 3 एकम 3 50 एकम 50 इसलिए 50 लिखा गया है। दूसरी संख्या 40 है, 40 को अगर आप लघुत्तम 3 से गुणा करें तो 4 3 12 यानी कि 40 गुणा 3 बनता है 120। 50 2a को 2a लिखा गया है, 2a बराबर है 2a 50 जमा का अंक है और 120 माइनस का अंक है। एक संख्या जमा की एक माइनस की, जब एक संख्या जमा की और एक माइनस की तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं और परिणाम में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। 120 माइनस का 50 जमा का 120 में से 50 को माइनस किया तो 70 आ गया। बड़ी संख्या 120 माइनस की है इसलिए 70/3 से पहले माइनस का चिन्ह लगाया गया है बराबर 2a। -70/3 -70/3 2a मतलब 2 गुणा a, अक्षर के साथ जो अंक होगा वो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में जाएगा तो वही क्रम हो जाएगा, 2 बन जाएगा 1/2 2 एकम 2 2 3 6 2 5 10 -35/3 बराबर है a। अब इसको हम चेंज कर देंगे, पूरी लेफ्ट साइड को राइट और पूरी राइट साइड को लेफ्ट बना देंगे। a इस साइड पर आ गया लेफ्ट साइड पर और -35/3 जो है वो राइट साइड पर आ गया। जब अदला बदली हो जाती है साइड्स की, पूरी लेफ्ट साइड को राइट साइड पे ले जाते हैं और पूरी राइट साइड को लेफ्ट साइड पर, तब किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं होता, किसी भी पद का चिन्ह नहीं बदलता, इसलिए इनमें से किसी का भी साइन नहीं बदला है साइड बदलते हुए। अब a बराबर है -35/3
3। ये पहला पद जो है उसका मान आ गया जो हमें निकालना था। ए का मान ए बराबर है -35/3। इसके बाद हमने लिखा an। an के लिए सूत्र आप अच्छी तरह से जानते हैं। an बराबर है a जमा n-1d। an n का मतलब है 9, क्योंकि हमें 9वां पद निकालना है, हमारे पास नहीं है। a9 बराबर है a का मान अभी अभी निकाला है आपने -35/3 -35/3 जमा n का मान 9 है, 9 - 1। d का मान आप पहले से ही जानते हैं, d का मान है 5, इसलिए d के साथ 5 लिखा गया है। -35/3, 9 में से 1 गया 8, 8 को 5 से गुणा करते हैं तो 8 × 40 हो गया। -35/3 जमा 40, ये भिन्न है और ये पूर्ण संख्या है। -35/3 और जमा 40 पूर्ण संख्या है। दोनों को इकट्ठा करने के लिए, जोड़ने के लिए पहले हर का लघुत्तम लेना होगा। हर सिर्फ अकेली संख्या 3 है, अकेली संख्या का लघुत्तम वह संख्या स्वयं होती है, 3 का लघुत्तम 3 ही रहेगा। पहली भिन्न है -35/3, -35/3 को लघुत्तम 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 35 एकम 35, 35 माइनस का अंक है और 1 जमा का अंक है, माइनस गुणा जमा -35 एकम 35 -35। दूसरी संख्या पूर्ण संख्या है 40, 40 को अगर आप लघुत्तम 3 से गुणा करते हो तो 4 × 12 120 बटे में 3, 120 जमा का अंक है और 35 माइनस का अंक है। यदि एक संख्या जमा की माइनस की होती है तब बड़ी में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं और परिणाम में बड़ी संख्या का साइन, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। 120 में से 35 को माइनस कीजिए, 120 माइनस 35, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 1 बचता है 1, 11, 11 में से 3 गया 8, 85। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करके जो परिणाम आता है उससे पहले बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। 85/3 आ गया, 120 में से 35 माइनस किया तो 85/3, बड़ी संख्या 120 प्लस का नंबर है, इसलिए 85/3 जमा का अंक होगा। इस प्रश्न में दो चीजें हमें निकालनी थी। सबसे पहले हमें ए निकालना था, ए मतलब पहला टर्म, वो हमने निकाला -35/3। इसके बाद हमें 9वां टर्म ए 9 निकालना था, वो हमने सबसे लास्ट में निकाला 85/3।